मैं मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिज़िक्स सीरीज़ का 96 पार्ट लेकर आई हूँ। आज हम बताएंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, ये पिछले पार्ट में हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ बताया था, उसकी इक्वेशन बताई थी, डेल्टा बी बराबर आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम पहले जो है एप्लीकेशन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो धारावाही चालक कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा। दो नियम है दिशा जानने के, दाएं हाथ की हथेली का नियम और दूसरा है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच नियम। देखिए बच्चों, पहले नियम पता हम दोनों देंगे, लेकिन पहले नियम से आपको आसानी रहेगी। तो पहला नियम क्या है, दाएं हाथ की हथेली को इस तरह से फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो और उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखिए मान ली ये आपका एक तार है, मान ली कॉपी में बना हुआ है, धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो और इधर एक बिंदु P है, यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी। इस धारा का चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र में पॉइंट P है, इस पर धारा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो हम क्या कहेंगे, हथेली को इस तरह से फैलाएंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में हो जाए, उंगलियाँ जो हैं उस बिंदु की ओर हो जाएँ। तो हथेली को धक्का देने की दिशा यानी अंदर की तरफ, यानी कागज के प्लेन के परपेंडिकुलर भीतर की तरफ दिशा, इसको क्रॉस से दिखाते हैं सब जगह। ठीक है, भीतर वाली दिशा क्रॉस से दिखाते हैं। अब इधर कोई बिंदु है, तो अब देखिए अपने अंगूठे हथेली को ऐसे फैलाएंगे कि उंगलियां बिंदु की ओर हो गए, अंगूठा धारा की दिशा में, हथेली को धक्का देने की दिशा क्या है, ऊपर की ओर। समझ में आ रहा, ये क्या है, कागज के प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। ये पेन की नोक देख लिए, ऐसे क्या है, ये नीचे की ओर। ठीक है, तो क्रॉस वाला क्या है, कागज के प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की ओर, और ये पॉइंट जो है कागज के प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। ठीक है, इस तरह से आप कहीं भी कोई दिशा आप निकाल सकते हैं। अब आइए दूसरा है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो दाहिने हाथ से आप जो है इस तरह से पेच को घुमाएं कि पेच की नोक जो है धारा की दिशा में बढ़े। तो अंगूठा जैसे चलेगा उसको, वो आपके धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा शो कर। जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे तो पेच की नोक ऊपर चलेगी, यूँ करेंगे तो पेच की नोक नीचे चलेगी। तो हमने यूँ चला रहे हैं, यूँ चलाएंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अंगूठा कैसे ऊपर की तरफ देख रहे हो, और यहाँ पे क्या होगा, अंगूठा नीचे की तरफ। तो इसलिए आपके दोनों नियम बता दिए हैं, लेकिन पहले नियम से आप निकालेंगे। ठीक है, अब आइए बायोट-सैवर्ट्स नियम के अनुप्रयोग। तो धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए ये आपका सर्कुलर लूप है, इसमें धारा कैसे बह रही, यूँ बह रही, यूँ बह रही धारा। ठीक है, धारा आई जो है यूँ बह रही है। इसमें धारा बहने के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा निकालेंगे हैं। तो देखिए पहले आपने इस पर एक स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल ले लिया है, इस एलिमेंट को हमने केंद्र से जोड़ दिया। ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट के कारण आर दूरी पे जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बताया था। यहाँ दूरी क्या है, ए है। ए क्या है, इस सर्कुलर लूप की त्रिज्या है। अब देखिए थीटा किसके बीच का कोण था, कि एलिमेंट और एलिमेंट को लूप से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, यानी यहाँ पे आर्क अपॉन रेडियस, आर्क और रेडियस के बीच का कोण जो कि होता है 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री लिख दिया, साइन 91 होता है। तो μ0/4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए अब दिशा क्या होगी इसके कारण, देखिए फिर वही नियम लगाएंगे, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, उंगलियां उस बिंदु की ओर हो गई, अंगूठा धारा की दिशा में। तो हथेली को धक्का देने की दिशा क्या है, ये आपका ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। तो अब देखिए एलिमेंट चाहे हम यहाँ लें चाहे यहाँ लें,
सब के कारण जो है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ ही होगी। तो टोटल जो है चुंबकीय क्षेत्र पूरे लूप के कारण क्या होगा, सबका जोड़। तो पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, में धारा बहने का चुंबकीय क्षेत्र μ0/4π समीशन लग गया है, सबका जोड़ I/r² डेल्टा एल। देखिए μ0/4π कांस्टेंट है, बाहर लग आ गया समीशन के। धारा I भी सब लूप में, लूप कहीं भी हो धारा I बह रही है, दूरी भी सबकी समान है, हर लूप की दूरी भी समान है केंद्र से। तो समीशन किस पे लगा, डेल्टा एल पे। ठीक है, अब देखिए ये पूरा हमने फैक्टर यूँ उतारा है, μ0/4π I/a²। अब पूरे लूप की लंबाई क्या है, 2πa। जैसे 2πr होता है सरकमफ्रेंस, परिधि, तो 2πa, एक a कैंसिल हो गया, ये आ गया μ0 I/2a Nm/मीटर। इसका यूनिट हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। F बराबर ILB से है निकलेगा, वो अभी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये आपका सर्कुलर लूप के कारण, सर्कुलर लूप में धारा I बहने के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी दिशा क्या होगी, ये यूँ हो गई। अगर देखिए बच्चों, धारा ऐसे ना बह करके, धारा अगर ऐसे बह रही है तब क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ होगी। ठीक है, अब आइए, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यह आपका CD आपका तार है, परिमित लंबाई है, यानी फाइनाइट लेंथ है इसकी, और इसमें धारा I बह रही है, इससे बिंदु पे यहाँ P है, जो कि इससे लंबवत दूरी क्या है, इसके तार से क्या है, R दूरी पर। इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है बायोट-सेवर्ट लॉ के नियम से। ठीक है, अब इस CD, इसमें धारा I की दिशा यूँ है। अब देखिए, इसमें एक स्मॉल एलिमेंट EF ले लिया, जिसकी लंबाई क्या है, डेल्टा L। इसको हमने इसके EF को, डेल्टा L को हमने यहाँ जोड़ दिया P बिंदु से। ये P बिंदु पर डेल्टा फाई कोण बना रहा है, और ये कोण जो है EPQ जो है, ये है फाई। इस P बिंदु को तार के एक एंड से जोड़ा, जो कि इससे जो है QP से क्या कोण बना रहा है, φ2। दूसरे एंड से जोड़ा, ये आपका φ1 कोण बन रहा है। ठीक है, अब आइए देखिए, इस स्मॉल लूप के कारण ये स्मॉल एलिमेंट डेल्टा L जो है, दूरी क्या है, P पॉइंट से X दूरी पर है। तो देखिए, इसके कारण जो है बायोट-सेवर्ट लॉ के अनुसार इस स्मॉल एलिमेंट में धारा I बहने के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, डेल्टा B μ0/4π I डेल्टा L sin θ/x²। अब देखिए, यहाँ देखिए, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, EGF राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें EF क्या है, कर्ण हो गया, FG क्या है, आधार है, EG क्या है, लंब है। तो लंब EG अपॉन कर्ण डेल्टा L बराबर साइन थीटा। तो डेल्टा L साइन थीटा बराबर क्या हो गया, EG। ठीक है, EG क्या हो गया, ये। अब अगर इसको देखें यहाँ से, ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया, तो और एंगल क्या है, डेल्टा फाई। एंगल बराबर आर्क EG अपॉन रेडियस X, तो EG बराबर X इंटू डेल्टा फाई। ठीक है, इस EG की डेल्टा साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे X डेल्टा फाई। देखिए यहाँ पे डेल्टा साइन थीटा की जगह X डेल्टा फाई हो गया। ठीक है, अब देखिए X डेल्टा फाई क्या है, यहाँ देखिए कॉस फाई बराबर आधार क्या है, R, और कर्ण क्या है, X। कॉस फाई बराबर R अपॉन X,
तो x की जगह क्या लिख सकते हो, r अपॉन कॉस फाई। इस इक्वेशन में यहाँ देखिए डेल्टा एल साइन थीटा की जगह x डेल्टा फाई हो गया। एक x ख़त्म हो गया यहाँ से, ठीक है। अब आइए x की जगह लिखा, x की जगह r अपॉन कॉस फाई, r अपॉन कॉस फाई, ठीक है। ये डेल्टा फाई ये वाला हो गया। अब देखिए पूरे तार के कारण, ये आपका CD तार के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0/4 I अपॉन r बाहर ले लिया, कॉस फाई d फाई हो गया और लिमिट ले ली -φ1, ये आपका कोण φ1 है, ये क्या है φ2, -φ1 to φ2, ठीक है। ये नीचे की तरफ बोलना -φ1 से φ2। अब आया ये देखिए इसका कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई और लिमिट है -φ1 to φ2 μ0/4 ये बेटा ये कुछ नहीं है, यहाँ ये कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ अब आइए μ0/4 I अपॉन r, देखिए अपर लिमिट φ2 माइनस लोअर लिमिट माइनस φ1 है तो माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये फाइनाइट साइज के तार में I धारा बहने के कारण जो है उससे r दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया μ0/4 I अपॉन r साइन φ1 प्लस साइन φ2 ब्रैकेट के भीतर। फिर अगर अनंत लंबाई का तार है तो φ1 और φ2 क्या होंगे 90 डिग्री, तो यहाँ 90 रख दिया, यहाँ 90 रख दिया, तो साइन 91 2 आ गया, तो ये आ जाएगा μ0/2 I अपॉन r। ये आपका अनंत लंबाई के तार में I धारा बहने के कारण उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।